जैसे ही लड़के ने जूस गिलास में डाला, जूस का डिब्बा उसके हाथ पर चिपक गया। दूसरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, अब डिब्बा उस हाथ पर चिपक गया। उसने गिलास उठाया, गिलास टुकड़ों में बिखर गया। स्कूल में जहाँ बच्चे किताबें पढ़ते हैं, वहीं वो किताबें चबाता था। और जब उसने पेशाब किया, टॉयलेट सीट पिघल कर ऐसी हो गई जैसे किसी चेहरे का निशान उभर आया। उसकी छोटी सी हथेली अब कार को पलटने की ताकत रखती थी। लड़के का नाम था ओवेन, एक नाटा सा लड़का जिसे स्कूल में कोई गिनती में नहीं रखता था। यहाँ तक कि क्लास की ग्रुप फोटो में भी उसका सिर तक नहीं दिखता था। लेकिन ओवेन के दिल में एक सपना पल रहा था, एक दिन मैं भी सुपर हीरो बनूंगा और दुनिया को बचाऊंगा। वो सुपर हीरो का दीवाना था। एक दिन स्कूल के बाद वो छत पर बैठा कि तभी नीचे के मैदान में दो लड़के एक और छात्र को पीट रहे थे। ओवेन ने झट से सेब फेंका और सीधा जा लगा खोपड़ी पर। ओवेन के पीछे दौड़ पड़े। ओवेन भागता हुआ एक बगीचे में छिप गया, लेकिन वहाँ उसकी गर्दन पर चुपचाप एक चींटी चढ़ी और काट लिया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया, रात हो चुकी थी। वो किसी तरह घर लौटा, बिस्तर पर गिरा और गहरी नींद में सो गया। उसके अंदर का जीन अब ओवेन के शरीर को धीरे धीरे बदल रहा था। आधी रात को ओवेन को जबरदस्त भूख लगी। वो उठा और फ्रिज में रखे सारे केक और मिठाइयां आ गया जैसे महीनों से भूखा। स्कूल के लिए देर हो रही थी। ओवेन पूरी ताकत से भागा। जैसे ही दरवाजे को छुआ, वैसे ही दरवाजा टूट गया। लेकिन वहाँ खड़ा लड़का उसकी ताकत देखकर चौंक गया। फिजिकल ट्रेनिंग में जब सर ने सबको सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू किया, डेमो के लिए चुना ओवेन को बुलाया, पर ओवेन ने आगे से ही झुक गया और सर को सीधे 100 मीटर दूर पहुंचा दिया। सबके मुंह खुले खुले रह गए। अब ओवेन को समझ आ गया